आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जौहरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, न जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने। जनता के अंदर आप बहुत गणे प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता, और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। अब तो पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जिहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का और उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी, और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहाँ बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं।
गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में, सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और उसमें वहाँ परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम हैं और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम होते हैं। तो वहाँ ऐसे रहता है और वहाँ से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहाँ से हम आए थे वहाँ वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो गोष्ठी कह रहा था, मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूँ और मैं अविनाशी हूँ, या गोरखनाथ के गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है, कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी साहिब गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था, नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते
और कबीर और अमर पुरुष के नाम से मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के। तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में। क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं होलेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग, त्रेता, द्वापर तक पुनकर्मी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज़ का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है, ये मांग क्या सकता है। 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को भी मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग, त्रेता, द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहाँ तक पहुँचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज़्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यों करने लग गए थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। वो सतयुग तो है ना, घोर कलयुग ला गए वह, और आप भी चले गए ब्रह्म माटी करवा के। अपने आत्मा ना उनकी साधना ठीक, ना उनका ज्ञान कोई भगवान वाला, ना उन्होंने कोई सदग्रंथ धार मान्या। अपनी लोक वेद सुनी सुनाई उस शिवदयाल की दंत कथा से लाखों करोड़ों जीव काल के मुंह में डाल दिए। अब जो दास बताना चाहता उस प्रसंग पर आते हैं कि अब ये जितने भी काल के पंथ थे, काल ने कहा था 12 पंथ करूँ मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। जब परमात्मा ने यस कर दी कि ठीक है 3 युगों में जीव ले जाऊंगा थोड़े, और चौथे युग में कलयुग में जब आओगा तब मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। तब उसने ये एक प्रार्थना और करी थी इस काल भगवान ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना, अपनी शरण में बलपूर्वक ना लेना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को स्वीकार करे, आपकी साधना करे, आपका हमारी साधना करे, वो हमारा, वो मेरा ही रहे। परमात्मा को भी पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान और मेरी भक्ति नहीं करेंगे तो मेरे होंगे कहाँ से। तो ये यस कर दी थी दाता। तब एकदम तेवर बदल गया और लगा कहने के परमात्मा कबीर जी अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में आए हुए थे। तो कहा था इस काल ने कि जाइयो जोगजीत संसारा, बेशक चला जाइए संसार में जाकर। कबीर साहब ने कहा था कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ अपने पुत्र जोगजीत के रूप में कि पिता ने भेजा हूँ, और मैं इस उद्देश्य से आया हूँ नीचे जाकर बताऊँगा कि तू काल है और तू भगवान नहीं है, और तूने अपने आप को भगवान सिद्ध कर लिया। मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये जोत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई।
एक न करता, दो ना करता, 9 ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। तब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाके बताऊंगा और सबको यथार्थ ज्ञान कराऊंगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी ये साधना है, ये ज्ञान है। उनको सतनाम दूंगा, सार नाम दूंगा, और तेरे काल के जाल से निकाल कर सतलोक वापस ले जाएंगे। तब उसको दुख हो गया इस बात का, कहने लगा जब तुम्हारा समय आओगा ना कलयुग का, इनको ऐसा कर दूंगा, भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के बाद पवित्र हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति चरम सीमा पर करवा दी। कित मंदिर बनवा के, कित तीर्थ बनवा के, कित केदारनाथ बनवा के इस काल ने कति विघ्न तार दिया। तो क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोही। या और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। अब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, वो आन दे कलयुग का बिचली पीढ़ी का समय, तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा ने कहा था जब बिचली पीढ़ी का समय आएगा और 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश बेचूंगा, और फिर वो पूरा ज्ञान समझावेगा। और उस समय तक मालिक को मालूम था कि ये काल के द्वारा प्रेरित जितने भी संत और पंथ हैं, ये चरम सीमा पर होंगे। इनके द्वारा दिए गए ज्ञान और भक्ति विधि की पुस्तकें बन चुकी होंगी, और जब मेरा दास जावेगा, इनकी सबकी पोल खोल देगा, सदग्रंथों से मिलावेगा, और इनके थैलों के झाड़े ले लेकर खोल खोल के दिखाओगा, देख भाई इसमें ये माल है। असली और नकली की पहचान करा के और मेरे बच्चों को मेरी शरण में ले आवेगा। तो वो समय ईब आ गया। तो जैसे गोरखनाथ जी को पता था कि यू कड़ी बिगाड़ेगा, उसको केवल सतनाम दिया था, वो 2 अक्षर का, सार नाम नहीं दिया। और उस परमात्मा के ज्ञान को लेकर और सतनाम के आधार से उसने प्रचार शुरू कर दिया, और वाह होगी, गोरख जैसा विद्वान नहीं। हम तो इस ऐसे हैं, अर्दी की गांठ लेकर और पंसारी का बोर्ड लगा लेते हैं। तो जिस कारण से आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस संपूर्ण स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे, ज्ञान से क्या बात बनेगी जब समाधान नहीं है। गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान है। कहते हैं गोरख जैसे विद्वान बतेरे पा जाएंगे, अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे भी बहुत से यति पुरुष मिल जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की भी कमी नहीं है संसार में, लेकिन कमी है तो संत की कमी है। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया और संत दूर स्थान, यानी संत भक्ति मार्ग में ये बहुत दूर घर हैं जो, तो आप वो भक्त वो संत बन गए। संत सोए जो सीधा चाले,
यानी मार्ग भी सीधा हो, बकवाद भी छोड़ दे। तो ये जो आप आज इस परमात्मा की शरण में आए हो, इससे पहले तो आप कैसे थे? लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे, और लखबर यति जहान में रहा हो, तब सतगुरु शरण ले। तब ऐसी पुण्यात्माओं उस परमात्मा कबीर जी की शरण में आती हैं। और फिर क्या बताते हैं कि उसकी जब शरण में आने के बाद फिर आप क्या बन गए? गोरख से ज्ञानी गणे, सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। आप उन संतों में से हो गए जो पूर्ण रूप से कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया। तो आपको जो लाभ होगा, आपका जो जीवन सफल होगा, उन महापुरुषों का भी नहीं हुआ जो बहुत महिमा प्राप्त करके संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर चले गए। तो आप परमात्मा के उन लाडली आत्माओं में से हो जिनके विषय में क्या कहते हैं, जिनके विषय में कहते हैं परमात्मा, साधों से ती मस्करी, ये चोरों नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माले। कहते हैं हम जो सही मार्ग बताते हैं संत भक्त, उनके साथ तो ये जनता भोली भाली मजाक करती है, मस्करी करती है, और इन चोरा नाल खुशहाल, ये नकली संत पंथों के साथ कहते हैं मैं बड़े खुश होकर नो श्रद्धालु बने बैठे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जब ये बताया जा रहा है कि ये मार्ग गलत है, तुम्हारी साधना गलत, तुम्हारा ज्ञान गलत है, रुक के मार रहा दास की इतने दिन आवाज़ लगा रहा, 15 साल हो गए, और फिर भी जूना रेंगती, उन झूठा के ऊपर विश्वास करें बैठे। और मेरे दास का क्या उद्देश्य है? और नहीं तो ये संत जवाब दें, अगर रामपाल झूठ बोल रहा है, एक शब्द तक है कि दिखा दो और प्रमाण दे दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। घेरे बैठी थी, जनता को बर्बाद कर दिया। और क्या कहते हैं कि साधों से ती मस्करी, और इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। आप कोई आज के नहीं लग रहे, असंख्य युगों से आप भक्ति की प्रेरणा में कहीं ना कहीं भटक रहे हो। परमात्मा आते हैं, चारों युगों में आते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हम चारों युगों में आए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, यानी जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा कबीर जी परमेश्वर सतपुरुष आकर मिले, उन्होंने फिर उस परमात्मा के ज्ञान का जन जन तक कोशिश की पहुंचा दूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को स्वयं परमात्मा सतपुरुष आकर के बेई नदी से लेकर गए सचखंड, 3 दिन तक उनको अदृश्य कर दिया, गुप्त कर दिया उनके शरीर को, और सब लोगों से सब सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ा। आंखों देख कर परमात्मा की महिमा को, ऊपर के नज़ारे को, और गरीबदास साहिब जी को भी ऐसे लेकर गए थे। तो इन महापुरुषों ने फिर वापस आकर सत संसार में सब लोक लाज सब मर्यादाएं तोड़ दी, क्योंकि ये दृढ़ भक्त होते हैं और इनको कंप्लीट कोर्स दिया था। इन्होंने कभी किसी, परमात्मा ने कहा था भी जिक्र नहीं करना, इन्होंने किसी को छींट भी नहीं लगने दी उस माल्य के तीनों मंत्रों की, क्योंकि अगर वो पहले बता जाते थे या बात बिगड़ जाती। ये काल के दूत यही नाम देते पाते गुरु ग्रंथ साहिब मत नोट करके हैं, और ये अधिकारी थे नहीं।
अधिकारी तो दास भेजा मालिक ने बना के कलयुग में। और अनधिकारी से बनाया हुआ पासपोर्ट काम नहीं आवा, पूरा एयरपोर्ट पर जेल में जागा फिर वो। तो ये अनधिकारी थे सारे। तो ये राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, इनके इतिहास देख लो, पढ़ाया था आपको कल। शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और ये पंजाब के रहने वाले थे, आगरा में रहने लगे। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते, कबीर साहब की वाणी पढ़ा करता। जैसे भी इसने समझ मत आई, कोई नाटपट करके यो इतना बखेड़ा पैदा कर गया। अगर ये गुरु ग्रंथ साहब में ये मंत्र होते तो यो यही मंत्र चालू कर जाता। और वो अधिकारी था नहीं, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं, और गुरु भी हो तो उस परंपरा से हो। तो यही नाम ये आज दे रहे होते। दास कैसे डिफ्रेंशिएट करता, फिर आज आपको कैसे विश्वास दिलाता ये नकली ये असली। तो उस दिन परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, एक तो सार शब्द की दबार नहीं जाई। दूसरे कहा था, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरही। फिर कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा ये है मूल ज्ञान। कबीर साहब ने कहा कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, ये मूल ज्ञान अभी तक गुप्त ही रखा। इसको गुप्त रखा हुआ था, किसी का छीट नहीं लगने दी। ना कबीर पंथियों को पता, औरों को तो पता होगा कहाँ से इस पवित्र ज्ञान का। और कबीर सागर पढ़े, इनका समझ बनाया कुछ भी। गीता के पढ़ने वालों को गीता का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान। उसमें कहा क्या जा रहा है। और पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले बाइबल का ज्ञान नहीं, वो निराकार बतावें, गॉड इज फॉर्मलेस। और पवित्र बाइबल में लिखा है भगवान मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो खाक समझा इन नरसद ग्रंथों को। तो दास पर दया करी परमात्मा ने, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी तक। पूरी पृथ्वी पर जितने मानव हैं ये सभी प्राणी उस कबीर परमात्मा के हैं। और हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के न्यारे न्यारे कर दिए इन्होंने।